दोस्तों नमस्कार। इस बार का जो रबी सीजन था उसमें गेहूं का जो उत्पादन है वो हमारे देश में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, क्योंकि मौसम ने भी साथ दिया और अच्छी फसल होने की वजह से प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बहुत बढ़ गया। आप और हम सभी जानते हैं कि विश्व में कई जगह युद्ध चल रहे हैं और इन युद्धों की वजह से जो विश्व का गेहूं का निर्यात है वो डिस्टर्ब हो गया है और सप्लाई चेन बिगड़ गई है, और सभी देश ये चाहते हैं कि उनके यहाँ फूड सिक्योरिटी हो। और चूंकि भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या को सपोर्ट करता है, यहाँ 140 करोड़ से ऊपर लोग रहते हैं, तो भारत को अपने खाद्यान्न भंडार को मेंटेन करना जरूरी होता है। इसलिए दोस्तों अभी 2025-26 में 29 अप्रैल तक देश भर में समर्थन मूल्य पर 249 लाख टन की खरीदी भारत सरकार ने की है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 27% अधिक है। और इससे अधिक खरीदी होने से जो खाद्यान्न के भंडार हैं वो अब भर गए हैं। हम ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जो गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य है, और यहाँ अभी तक लगभग 66 लाख टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। तो इससे न केवल जो गेहूं उत्पादक किसान हैं उनको अच्छे दाम मिले हैं अधिक उत्पादन के बावजूद भी। नहीं तो होता क्या है कि जब अधिक उत्पादन होता है तो मंडियों में भाव गिर जाते हैं, पर चूंकि सरकार के इंटरवेंशन के कारण, एमएसपी के कारण ये ऐसा इस बार नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के अलावा जो दूसरे राज्य हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ भी बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदा गया है। इसका परिणाम यह है कि व्यापारियों के पास भी, स्टॉकिस्टों को भी गेहूं मिलेगा, मिलर्स को भी गेहूं मिलेगा, और जब उनको कम दामों पर भी गेहूं मिलेगा तो आटे की कीमतें भी कंट्रोल में रहेंगी और इससे बढ़ती हुई महंगाई का असर आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। तो सरकार का ये जो इंटरवेंशन है इससे गेहूं जिन्स के उत्पादन और विपणन दोनों में एक भारी परिवर्तन आया है, और ये एक पॉजिटिव साइन है कि जब हम अपना उगाया हुआ खाद्यान्न अपने लिए उपयोग में लाते हैं और हमें किसी भी दूसरे देश के आगे खाद्यान्न के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, बल्कि उल्टे बहुत सारे देशों को हम अपना गेहूं या गेहूं से बनी चीज़ें निर्यात भी करते हैं। भारत सरकार बीच बीच में निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाती है जिससे कि स्थानीय बाजार में भाव को मेंटेन किया जा सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों को जो इस बार लाभ हुआ है उसका असर कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बहुत सारी सरकारों ने, जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने जो भारत सरकार द्वारा एमएसपी दर घोषित की थी उसके ऊपर बोनस भी किसानों को दिया है। तो कृषि मंत्रालय के आंकड़ों का ये अनुमान है कि भारत में 1155 लाख टन गेहूं का उत्पादन होगा, और ये पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक है। तो आगे भी ये एक पॉजिटिव साइन रहेगा, और किसानों को ये पता होना चाहिए कि गेहूं की डिमांड हमेशा रहेगी, तो इस फसल की खेती करना कभी भी घाटे का सौदा नहीं होगा। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.